तेरी धूप और छाँव। भव सागर में पड़ता फिरता गिरता चलता थका हारा हूँ मैं। भव सागर में चलता पड़ता गिरता फिरता थका हारा हूँ मैं। हर भांति सभी फल चाक चुका चाहता इससे छुटकारा हूँ मैं। 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 हर ओर से होगी निराश प्रभु थकता हूँ अब सहारा तेरा। हर ओर से होगी निराश प्रभु थकता हूँ अब सहारा तेरा। प्रभु मारो या तारो करो कुछ भी अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। अब तो भांति तुम्हारा हूँ। अब तो सब भांति तुम्हारा हूँ मैं। दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दोनों है पसंद धूप और छाँव। किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव प्यारा। किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार चाहे हमें लगा दो पार। चाहे तू छोड़े मैं डूबेगी मझधार। हमें लगा दो पार क्या तू छोड़े मजदा। तो जो भी देना चाहे दे दे जो भी देना चाहे दे दे। मेरे करता वो तेरे फूलों से भी प्यार। तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दिलों में तेनू प्यार करा के मोहे जिहार करा। दिलों में तेनू प्यार करा के मोहे हार करा। दिलों में तेनू प्यार करा के मोहे जिहार करा। के अखियां बोल पैया मैं लख इनकार करा। मैं लख इनकार करा। मैं लख इनकार करा। मैं लख इनकार करा।
भरत जी महाराज बैठते हैं, संध्या बंदन करते हैं, रागानुरागा पद्धति से पूजा करते हैं, सेवा अर्चना। एक दिन गर्भवती हिरनी को जब देखा है पास में, और सिंह की गर्जना से जब वो जल के भीतर कूदी है, गर्भ बह करके निकलने लगा, ये दृश्य रहा नहीं गया, कूद पड़े। बच्चे को बचाकर लेकर के आए, हिरणी ने प्राण त्यागा, ऐसी सेवा कर दी। अरे भैया प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत करना, आसक्ति हमेशा जीवन में रुलाएगी तुमको। प्रेम के साथ साथ आसक्ति के बंधन में बन गए। जब बच्चा बड़ा हुआ, हिरणों के झुंड के साथ चला गया। जब बच्चे को कुटिया में ना पाया, विरह वेदना में भर गए, उस वेदना में शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में भगवान ने उनको हिरण बना दिया। अंते यामति सागति। लेकिन भजन का वो प्रताप की पूर्व जन्म की बातें याद हैं, स्मृति शेष है। अब एकांत में रहते हैं, किसी समय से समय पूरा हो, एक दिन आकाश से बिजली गिरी, हिरण का परिणत हुआ और भगवान ने अगले जन्म में दोबारा ब्राह्मण बना दिया। जड़ की भांति रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। पिता गुजर गए, भाई बड़े हुए, भाभियां आई। परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में डट करके सामना करो। क्या है ऐसा नहीं कि हर समय हमको सुखी मिले, और ऐसा नहीं हर समय हर व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल ही हमसे व्यवहार करेगा। कोई हमारे मन के प्रतिकूल भी कर सकता है। जैसी भी स्थिति हो, एकजुट खड़े रहो, राजी रहो उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए प्यारे, भगवान से कहना जीवन में दुख जरूर देना, कोई बात नहीं, दुख आएंगे लेकिन उस दुख को सहने की शक्ति हमको प्रदान कर देना प्यारे। या जिस समय जीवन में दुख आए, तुम हमारे निकट खड़े रहना प्यारे, तुम हमारे पास खड़े रहना, क्योंकि वो दुख का समय हमको दुख महसूस नहीं देगा प्यारे। अपना जब पास में कोई हो ना तो दुख दुख नजर नहीं आता। अपना उस दुख की बेला में कोई आ जाए तो दुख की कामना फिर व्यक्ति नहीं करता, दुख थोड़ा संतप्त हो जाता है। तो भगवान पास में होंगे तो दुख दुख नजर नहीं आएगा। हर पल भगवान को अपने पास अनुभव करो, अनुभव करो तो याद रखना, जीवन में कठिनाई आएंगी, जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन परेशानी बाद में आएगी, हल उसका पहले निकाल करके वो रखेगा। ये याद रखना, निश्चित जानना, यदि तुम्हारा भरोसा है। क्योंकि ये मानव चोला है ही ऐसा प्यारे, इसमें दुख भी है, कष्ट भी है, रोग भी है, सब चीज है। हम अपने प्रभु को हर समय अपने पास महसूस करते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। अब ये मत समझो कि भाई कभी हम हमारे जीवन में कष्ट ना आए, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में भी कष्ट आता है, हमारे शरीर में भी रोग आता है, दुख परेशानी हमारे जीवन में भी आती है, ऐसा नहीं। एक्सीडेंट तुम्हारा ही होगा और हमारा नहीं होगा, लेकिन हमने अपने प्रभु को हमने अपने पास देखा है। कभी जीवन में कोई एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम देखते हैं प्यारे, एक्सीडेंट बाद में होगा, पहला मेरा गोविंद मेरे साथ खड़ा है। वो परिस्थिति ऐसी बना देता है, वो खड़ा रहता है साथ में। ये अनुभव करो भगवान को। जड़ की भांति रहते, नाम जड़ भरत पड़ गया। भाइयों की शादी हुई, भाभियां आई, भाभियों ने कहा ये घर में निठल्ला पड़ा रहता है, खेत में लगाओ। काम पर लगाया, सारा खेत जब उजाड़ दिया, भाइयों ने घर से निकाल दिया। कुछ डाकू जब पकड़ कर ले गए और बलि देनी चाहिए तो भद्रकाली मैया उन्होंने सब डाकुओं का संहार कर दिया, प्रणाम कर कर चल दिए। सिंधु सौरवीर कच्छ देश रघुगण की पालकी जा रही थी, कहार बीमार पड़ गया तो साथ में लग गए, पालकी उठा करके ले जा रहे थे। जब सिर बार बार पार्टी से टकराने लगा ना, क्योंकि संतों की चाल बड़ी विचित्र होती है। संत हमेशा अपने हाथ से 3 अंगुल आगे देख करके चलते हैं, 3 हाथ आगे, कि मेरे पैर के नीचे कोई कीट पतंगा ना मर जाए। जब पार्टी से बार बार सर टकराने लगा, पर्दा हटाया। अरे मूड कौन हूं जिसको चलना भी नहीं आता, हट्टा कट्टा शरीर है। अरे द्रुपदी पागल, तेरी क्या दबा करूं, तू जानता नहीं मैं राजा हूं। अरे मेरा कहना नहीं मारेगा, मृत्यु दंड दूंगा। सोचा भैया अब तो अति है, ये कौन है? ये वही हिरण का बच्चा है जिसमें मैंने आसक्ति की थी, देखो भगवान ने फिर मिला दिया, अब ज्ञान दूंगा। कहा राजा तूने कहा ना मैं मोटा पतला हूँ। अरे मोटा पतला लंबा चौड़ा ये शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और पागल तू क्या दवाई करेगा मेरी? मेरी दवाई करने बैठेगा उसी प्रकार से होगा जैसे कोई टूटी वस्तु रखी हो, दोबारा कोई वस्तु उससे पीसने के लिए बैठ जाए। जब गेहूं को पीसा तो क्या मिलता है? आटा। आटे को पीस के कुछ मिलेगा? श्रम बेकार होने वाला है। और जब तो किसी को प्राण
का दान नहीं दे सकता तो मृत्यु का दान देने वाला तू होता कौन है? कूद पड़ा, कौन कौन है आप? लगा आप कोई संत है, दत्तात्रेय तो नहीं, कहीं कपिल भगवान तो नहीं। जड़भरत कहते हैं रघुगण तू तो इतने छोटे देश का राजा, कितना अभिमान तेरे अंदर। इन संपूर्ण आयुर्वेद का राजा मैं हूं, मेरा नाम है भरत, मेरे नाम पर आयुर्वेद का नाम भारतवर्ष पड़ा है, मुझे घमंड नहीं, तुझे इतना घमंड। कहा प्रभु आपने बड़ी सुंदर बात कही, आपने कहा आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, लेकिन मुझे लगता है आत्मा को यदि हरे कृष्ण शरीर को कोई कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता होगा। कैसे? शरीर का संबंध किससे है? इंद्रियों से। इंद्रियों का संबंध किससे है? मन से। मन का संबंध किससे है? बुद्धि से। और बुद्धि का संबंध किससे है? आत्मा से। मुझे लगता है आत्मा को भी कष्ट होता होगा। बेटा ऐसा नहीं है, आत्मा शरीर के अंदर रहते हुए गर्मी का अनुभव तो कर सकती है, लेकिन सुख दुख से परे है। अगर सुख दुख आत्मा को होता ना तो बेटा जिस समय शरीर को जलाया जाता है आत्मा को भी जल करके नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती, अजर अमर अविनाशी। तुझे ऐसी बात समझ में नहीं आएगी जब तक तू संत की चरण की धूली में स्नान नहीं कर लेता। तुरंत चरणों की धूली में स्नान किया, तुरंत आज ब्रह्म विद्या में स्थिर कर दिया है। ये ब्रह्म विद्या है क्या? कोई बताएगा मुझको कि ब्रह्म विद्या क्या? आप में से कितनी माताएं जो सत्संग जाती हैं प्रतिदिन? कौन कौन सत्संग जाती है? आप में से कोई जाते हैं सत्संग प्रतिदिन का? डेली माता जी जाती है। माँ तो सुना होगा, पूछो मैया से, सुबह पूछना कहाँ जा रही है? सत्संग जा रही है। इसलिए माँ ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, है ना मैया? ब्रह्म ज्ञान की चर्चा तो होती होगी। कहाँ ज्वालापुर जाते हो? हाँ नहीं, अरे कोई अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, सत्संग जाते हो। ब्रह्म ज्ञान है क्या? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में, अरे कोई नहीं पराया। तुझ में राम, मुझ में राम। बच्चों में तो सबको राम नजर आता है अपने। सामने वाले पड़ोसी जो लड़ता हुआ आ रहा है, गाली देता हुआ आ रहा है, उसमें राम दिखता है क्या? बोलो ना, नजर आता है? महाराज काय को नजर आएगा? वो 2 देंगे, मैं 4 दूंगी गाली। देखे तो देखे, वो एक आंख दिखाएगी, मैं 2 दिखाऊंगी। हाँ, हिम्मत है कह दे। मेरे प्यारे याद रखना, जिस दिन सामने लड़ते पड़ोसी में तुमको तुम्हारा राम का दर्शन होने लग जाए, समझ जाना तुम ब्रह्म ज्ञान में स्थिर होने लग गए हो। प्यारे, सब में राम का दर्शन करना ही ब्रह्म ज्ञान है। सब में ईश्वर को देखना ब्रह्म ज्ञान है, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और ये दृष्टि भी किसी संत की कृपा से ही जागृत हो सकती है। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के ब्रह्म में बुद्धि स्थिर हो पाती है। खोपड़ी तुरंत राज्य को लौट गए महाराज, राज्य को लौट गए और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। भवाटवी का वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव मुनि ने खगोल भगोल का दर्शन किया, 27 नरकों का वर्णन किया। डर गए हैं, कहा गुरुदेव कोई ऐसी कृपा करो जिससे व्यक्ति को नरकों